लिसनर्स, आपको पता है टेंसेस के ना अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर सारे कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 बाय 1 सारे टेंसेस की ना प्रैक्टिस भी करवाई है, जिसमें मैंने पहले इंडेफिनेट की प्रैक्टिस करवाई है कि पास्ट पेपर से मैंने सेंटेंसेस उठा के मैंने विद ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, और ऑप्शन में आपको मैंने हर ऑप्शन को सॉल्व भी किया और आपको बताया अगर इसमें ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया क्यों सेलेक्ट किया, और बाकी मैंने क्रॉस किए हैं तो क्यों क्रॉस किए हैं। इसी तरह मैंने सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करवाई है इंडेफिनेट के अलावा कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आज टेंसेस का फाइनल लेक्चर में मैं आपको सारे टेंसेस की ना मिक्स टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और याद रखिए आप इस प्रैक्टिस को तब भी अच्छा समझ सकते हैं, तब भी सुन सकते हैं, तब भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने सारे टेंसेस सीख लिए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप सारे टेंसेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप आंसर को सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इस MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहला अगर आप देखें, हार्ड वर्क नेवर डैश वेस्ट। हार्ड वर्क जो सिंगल है, मेहनत जो है, सिंगल नाउन है हमारे पास, सिंगल नाम है, सिंगल सब्जेक्ट है। आपको पता है सिंगल सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट टेंस अगर है तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ SCS लगता है इसे। तो ये सेंटेंस सीधा सीधा सिंपल का सेंटेंस है। क्या अगर आप इसको ना भी देखें ना, हार्ड वर्क नेवर वेस्ट, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट ऐसे ही करेंगे कि जो मेहनत होती है वो ज़ाया नहीं जाती, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। तो आप इसे प्रेजेंट के साथ ट्रांसलेट करना है। तो प्रेजेंट टेंस में करने के लिए आपको पता है जब भी हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ हमने S और ES का इजाफा करना होता है। अब ये देखें, वर्ब प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब लगता है, वेंट फर्स्ट वर्ब नहीं है, ये फर्स्ट वर्ब है, ये भी फर्स्ट वर्ब है, ये आगे फ्यूचर में चला जाता है। तो ये दोनों हमने क्रॉस किए। गो और गोज में देखते हैं हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गो आपको पता है, मैंने आपको बताया अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ SIS लगता है। अब डबल के साथ SES नहीं लगता है, ज़्यादा सब्जेक्ट जो शो करता है। अब यहाँ पे देखिए गोज वर्ब के साथ SES लगा हुआ है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, पहला ऑप्शन। उसके बाद MCQs नंबर 2, आई डैश इन द रेन फॉर हाफ एन आवर। मिक्स कंडीशनल है, आपको पता है मिक्स सेंटेंसेस हैं। आपको पता है फार और सिंस का इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का भी हो सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, किसी का भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस कैसे पहचान लिया मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ कि फार और सिंस का इस्तेमाल देखिए प्लस टाइम, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो आपको इसके हेल्पिंग अगर आपने सीखा तो आपको पता होना चाहिए हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ ING फॉर्म आती है। हमने वो सेंटेंस देखना है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखें वाज स्टैंडिंग, ये हैव बीन हैज़ बीन में नहीं आता। देखिए पहला वाज स्टैंडिंग मैंने क्रॉस, स्टैंड फर्स्ट वर्ब नहीं चाहिए, विल बी स्टैंडिंग, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन। ये देखिए लास्ट में हैव बीन स्टैंडिंग, हैव बीन वाले सेंटेंस चाहिए प्लस ING फॉर्म, ये मैंने सेलेक्ट करके ऑप्शन राइट कर लिया। ठीक है, दूसरे नंबर MCQs पे तीसरा MCQs ये है माई फ्रेंड सेड। माई फ्रेंड सेड, अब देखें सेड आपको पता है से की सेकंड फॉर्म है ये। अब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होती है। अब इसमें देखें दो क्लासेज हैं, मैंने सारी लेक्चर में आपको बताए हैं कि क्लास किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, फ्रेज क्लास, सेंटेंस में डिफरेंस में दौरान मैंने आपको बताए क्लास के बारे में बताई हैं। तो ये आपको मैंने जब इंडेफिनेट देखें कंटिन्यूज और परफेक्ट करवाए थे आपको बताया था, रूल बताया था अगर एक साइड पे पास्ट हो, पास्ट इंडेफिनेट, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट हो एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे या तो पास्ट कंटिन्यूज होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। बात याद रखें, एक साइड पे पास्ट इंडेफिनेट आता है तो दूसरी साइड पे हमारे पास या तो पास्ट कंटिन्यूज होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट का बात करूं, पास्ट की बात है, पास्ट सेंटेंस के आगे पास्ट ही को लिखा जाता है। देखें ये पास्ट टेंस आपके पास आ गया, इंडेफिनेट का सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो सेकंड आपके पास जो आगे आएगा या तो वो कंटिन्यूज में होना चाहिए या परफेक्ट में होना चाहिए। कंटिन्यूज के पता ING फॉर्म होती है, और परफेक्ट आपको पता है हमने हैड के साथ थर्ड वर्ब लगाना होता है। देखते हैं हैज़, ये तो है ही प्रेजेंट का, क्रॉस किया, हैज़ प्रेजेंट का, हैड और ये दोनों पास्ट के हैं, हैड कंप्लीटेड और कंप्लीटेड पास्ट का है। अब ये पास्ट का मैंने सिलेक्ट नहीं किया कंप्लीटेड वाला, क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेकंड वर्ब लगा हुआ है, हमारे पास इंडेफिनेट है, ये भी इंडेफिनेट का है,
मैंने दोनों को क्रॉस किया। हमारे पास रूल था कि अगर एक साइड पे पास्ट होगा इंडेफिनेट का, दूसरी साइड पे या तो हैड के साथ थर्ड वर्ब आना चाहिए या ing फॉर्म आनी चाहिए। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया हैड कंप्लीटेड वाले को। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पे है MCQs का जो पार्ट नंबर 4 है, दे डैश हेयर अ फ्यू मिनट्स एगो। एगो में टाइम लाइन में सेंटेंस में आपको बताया इंडेफिनेट वर्ब करवा रहा था। एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, वगैरह वगैरह, इनके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनेट लगता है। और पास्ट इंडेफिनेट आपको पता है ये सब्जेक्ट के साथ सेकंड वर्ब लगता है। सेकंड वर्ब कौन सा है? कम सेकंड वर्ब नहीं है, केम सेकंड वर्ब है। हैड कम, हमें सिर्फ सेकंड वर्ब चाहिए, वुड हैव भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो सेकंड वर्ब है ऑलरेडी मैं टिक कर चुका हूँ इसे। इसके बाद डेली, आपको पता है ये डेली हर रोज़ का काम प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट का सेंटेंस क्या है कि हमारे पास फर्स्ट वर्ब लगेगा। अगर पीछे सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब के साथ एस, अगर सब्जेक्ट ज़्यादा है तो सिर्फ वर्ब लगेगा, कोई एस लगेगा। अली एंड अवैस, सब्जेक्ट सिंगल नहीं है, दो हो गए हैं, अली भी और अवैस भी। अब अली और अवैस डबल हो जाते हैं तो हमने वर्ब के साथ कुछ भी नहीं ऐड करना, गोज़ नहीं ऐड करना, हैज़ बीन सिर्फ फर्स्ट वर्ब चाहिए, ये फर्स्ट वर्ब है, आगे मुझे ing फॉर्म नहीं चाहिए। तो जो सही है मैं उसको ब्लैंक में सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह 6 वाला है, ही वॉज लेइंग आई डिड नॉट डैश हिम। डिड नॉट आपको पता है पास्ट फॉर्म का इंडेफिनेट से है। अगर एक साइड पे इंडेफिनेट है, पीछे आपको पता है एक साइड पे इंडेफिनेट है, दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए? ing फॉर्म या हैड होना चाहिए। देखिए इंडेफिनेट भी ing फॉर्म है और डिड के साथ आपको पता है कौन सा वर्ब लगता है। हमने पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव देखा हुआ है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब रिपीट होता है। हमने इसमें देखना फर्स्ट वर्ब इनवाइट फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे देखें इनवाइट फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब सेलेक्ट किया, इनवाइटेड सेकंड वर्ब क्रॉस, हैव भी नहीं चाहिए, वाज भी नहीं चाहिए, जस्ट फर्स्ट वर्ब हमें चाहिए था डिड के साथ। हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद ही डैश फॉर कराची टुमारो। टुमारो किसको शो करता है? टाइम लाइन में आपको मैं बता चुका हूँ, वो टेंस में आप सीख चुके हैं इंडेफिनेट की जब प्रैक्टिस करवाई थी। तो टाइम लाइन आपको पहले शो कराई थी, टुमारो आने वाले कल को, फ्यूचर को शो करता है। हमने फ्यूचर का सेंटेंस देखना, आपको पता है विल शैल का इस्तेमाल होता है इसमें लीव प्रेजेंट का है, लेफ्ट सेकंड वर्ब पास्ट का है, विल आपको पता है फ्यूचर का है, इज़ प्रेजेंट का है। तो हमने फ्यूचर वाले को उठा के यहाँ पे फ्यूचर क्यों उठाया? क्योंकि हमारे पास टुमारो आगे फ्यूचर की बात की गई है। आगे 8 नंबर है, व्हेन द फून डैश ही वाज टेकिंग शावर। फून डैश टेक, ही वाज टेकिंग, आप देखें हेल्पिंग वर्ब के साथ ing ऐड है। क्या है रूल? पीछे फिर रिपीट किया है, इंडेफिनेट की सूरत में या तो कंटिन्यूस आगे होना चाहिए या परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूस सेंटेंस आ चुका है, पास्ट कंटिन्यूस। दूसरी साइड पे हमारे पास इंडेफिनेट होना चाहिए, और इंडेफिनेट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट के साथ सेकंड वर्ब होना चाहिए। तो सेकंड वर्ब देखते हैं, रिंग फर्स्ट वर्ब है, हैड प्लस थर्ड वर्ब नहीं सिलेक्ट करना हैड, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है, ये हैड प्लस थर्ड वर्ब या वाज ing। हमारे पास दूसरी साइड पे इंडेफिनेट जो सेकंड वर्ब से चाहिए, ये भी सेकंड वर्ब नहीं है, तो सेकंड वर्ब हमारे पास लास्ट में, तो हम इसी को उठा के लास्ट में रख देंगे इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है? वही रूल कि अगर एक साइड पे पास्ट इंडेफिनेट होगा, दूसरी साइड पे क्या होगा? या तो पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये आपका रूल है, बार बार एक ही रूल मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ही व्हेन द फोन डैश ही वाज टेकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस हमारे पास रिपीट हो गया, दूसरी साइड पे हमारे पास इंडेफिनेट आना चाहिए था, और पास्ट इंडेफिनेट सेकंड वर्ब होता है, तो हमने लास्ट वाली सेकंड वर्ब को उठा के यहाँ पे रख दिया। आगे ही हैज़ नॉट येट डैश हिज होमवर्क। हैज़ के साथ कौन सा वर्ब आता है? परफेक्ट का, सिर्फ जस्ट सिंपल सेंटेंस है ये। ही हैज़ नॉट येट, हैज़ के साथ आपको पता है थर्ड वर्ब रिपीट होता है, तो हमने थर्ड वर्ब को देखना है किस जगह पे है। कंप्लीटेड थर्ड वर्ब है, कंप्लीट फर्स्ट वर्ब है, कंप्लीट्स फर्स्ट वर्ब है, कंप्लीटिंग ing फॉर्म है, ये नहीं है। ये तीनों क्रॉस, हमारे पास एक जो बचता है फर्स्ट वाला, उसे हमने उठा के ब्लैंक के डाल दिया। और लास्ट में ही डैश प्लेइंग हॉकी सिंस यस्टरडे। सिंस और फार का इस्तेमाल किस में था? आपको पता है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में था। परफेक्ट कंटिन्यूस के शुरू में क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, सबसे पहला भी यही है ऐसे। तो ये हमने देखना है, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन,
बीन वाला सेंटेंस कौन सा है? इज़ नहीं है, वाज नहीं है, हैड बीन है, पर नहीं है। तो जो बीन वाला सेंटेंस है उसे हमने उठा के यहाँ पे रख देना है इसे। तो ये देखें, मैंने आपको एक गो थ्रू करवाया है, मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवाया है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी बातें आपको पिछले टेंसेस में डिटेल से बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आज जिन बच्चों ने इसको अच्छी तरह सुना था, पिछले सारे लेक्चर्स को, सारे टेंसेस को, आप लोगों को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आगी। बाकी जो कमी पेशी हो उसके लिए पेश की माजरत चाहूँगा। जो आप कमी देखते हैं मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे इस कमी को पूरा करने की ज़रूर कोशिश किया करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।